ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की मुश्किलात में इजाफा होता ही जा रहा है। डायरेक्टोरेट ने अनिल देशमुख के खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी किया है। इससे कबल कम से कम 5 मरतबा अनिल देशमुख ईडी के समन पर तफ्तीश के लिए हाजिर नहीं हुए थे। अनिल देशमुख पर रेस्टोरेंट और बार से हर माह 100 करोड़ रुपए वसूली करने का इल्जाम है। उनके अहलखाना की भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तफ्तीश की जा रही है। हालांकि ईडी जांच के खिलाफ अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट भी गए, ताहम उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत बराह रास्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अनिल देशमुख की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह यह भी कि वो खुद भी जो है ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए। अब आउटलुक जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अनिल देशमुख की बात की जाए तो उनकी दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। उसके पीछे 3 मुख्य वजह है, देखिए उसमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले मुख्य वजह यह है कि ईडी ने अब तक अप्रैल से लेकर अब तक जो है 5 बार अनिल देशमुख को समन जारी किया था उनका बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन अनिल देशमुख कभी भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि अनिल देशमुख ने हमेशा ईडी के समन का जवाब ये देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका फाइल की है जहां पर सुनवाई होनी बाकी है। जैसे सुनवाई खत्म होगी उसके बाद अनिल देशमुख ईडी दफ्तर में अधिकारियों के सामने हाजिर होंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई भी इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। उसके बावजूद भी जो है अनिल देशमुख अब तक ईडी दफ्तर में जो है हाजिर नहीं हुए अपना बयान दर्ज कराने के लिए। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। तीसरी सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि ईडी ने जो है पिछले दिनों उनके नागपुर और मुंबई स्थित जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल पीए की गिरफ्तारी भी की गई है और दोनों से लगातार ईडी ने पूछताछ भी की है, जहां पर कोई अहम लीड जरूर ईडी को मिले। यही वजह है कि ईडी लगातार अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, उनका बयान दर्ज कराना चाहती है। जिस तरह से परमवीर सिंह ने 100 करोड़ के वसूली का आरोप जो है लगाया था और सीबीआई ने जो है अप्रैल में वो मामला दर्ज किया और सीबीआई के बाद इस मामले की जांच जो है ईडी ने भी शुरू कर दी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये अहम वो पहलू है जिसके चलते अब ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस इशू किया है और ईडी ने इसका भी हवाला दिया है कि कहीं अनिल देशमुख देश के बाहर न जाए और यही वजह है कि ये लुकआउट नोटिस इशू किया गया। वैसे में देखना होगा कि अनिल देशमुख इस एक्शन को किस तरह से लेते हैं और उनका अगला कदम क्या होता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका।